साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। नमस्ते एंड वेलकम टू इंडिया चलेगा। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान जो कि है सरस्वती माँ। जी हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे नॉलेज की, विजडम की और उसके साथ आने वाली पावर की। तो आज हम बात करेंगे हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जो बहुत सारे सालों बाद फाइनल मंजूर की गई है और बहुत ही जल्द इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। तो क्या है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे फायदेमंद होगी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इस वीडियो में। और हम जानेंगे कि हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दो बड़े देश जो कि अमेरिका और चाइना है उनसे कैसे मेल खाता है, कैसे compete करता है, उन सब का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा डिस्कशन पॉइंट नंबर 1 ये है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी अभी तक थी कैसी। आई आस्क्ड माय मॉम कि उनके टाइम पे कैसा था एजुकेशन सिस्टम, तो टू माय अटर सरप्राइज शी टोल्ड मी कि उनके टाइम पे सिर्फ 2 साल का ग्रेजुएशन था। इमेजिन। And I was feeling so sad for myself. I have worked as well as studied. So मेरे काम और पढ़ाई साथ साथ चल रहा था. So I was thinking अगर मेरे टाइम पे 2 साल का ग्रेजुएशन होता तो कितना आसान हो जाता मेरे लिए मैनेज करना वर्क एज वेल एज स्टडीज। आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे। हम सब ने अराउंड 3 साल की उम्र में स्कूलिंग स्टार्ट की होगी एंड धीरे धीरे नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकेंड करते करते क्लास 12 तक पहुंचे होंगे। 10th और 12th में हमारे बोर्ड्स होते थे जिनके लिए हमें बहुत डराया जाता था, धमकाया जाता था कि अगर आपने इसमें अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो जिंदगी खराब है और अगर इसमें अच्छा कर लिया तो लाइफ सेट है, जो कि हमें बाद में पता चला कि सरासर झूठ है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। 12th और 10th के मार्क्स जरूर फायदेमंद होते हैं बट इट्स नॉट दैट कि आपकी लाइफ बनेगी या बिगड़ जाएगी उससे। और बहुत सारी जगहों पे तो मैंने देखा है वो सर्टिफिकेट्स मांगता भी नहीं है, जस्ट दैट यू आर पास, 12th पास, तो इट इज फाइन। आपका कंपार्टमेंट आया है, आपके 40% आए हैं, 90% आए हैं, इफ यू सूट दैट प्रोफाइल तो कोई आपके परसेंटेज नहीं देखता है। उसके बाद हम करते थे ग्रेजुएशन 3 साल का, कुछ केसेस में 4 साल का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का। तो ये सारी चीजें बहुत रिवैम्प करी गई हैं। IITs, IIMs, हाई एजुकेशन को भी बहुत रिवैम्प किया गया है। आइए समझते हैं कि क्या क्या किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोग नहीं बता रहे हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, वो ये है कि साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। आई फील कि ये एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा उन लोगों की लाइफ में जो कि सुन नहीं सकते, प्रॉपर्ली बोल नहीं सकते, इशारों में बात करते हैं। तो इस करिकुलम को एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म दे दिया गया है जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दूसरे पॉइंट्स पे। तो हमारा बेसिक एजुकेशन जो स्कूलिंग स्टार्ट होगी वो होगी फाउंडेशनल लेवल पे, उसके बाद होगा प्रिपरेटरी लेवल, फिर होगा मिडिल लेवल और फिर होगा सेकेंडरी लेवल। तो जब फाउंडेशनल लेवल बच्चा खत्म करेगा वो होंगे क्लासेस 1 to 2। ये अचीव करने की कोशिश की जाएगी कि बाय द टाइम द चाइल्ड इज इन क्लास 3 वो एक बेसिक न्यूमरेसी को समझ पाए। इस एजुकेशन सिस्टम में करंट में शायद ऐसा नहीं हो पाता है, तो दिस इज अ वेरी नाइस स्टेप। उसके बाद आता है मिडिल लेवल क्लास 6 से क्लास 8 तक और उसके बाद आता है सेकेंडरी लेवल क्लास 9 से क्लास 12 तक। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होगा, ऐसे नहीं कि आपको 3 बार एग्जाम दिया है और उसी का बेस्ट कैलकुलेट होगा। So that is also a very good thing. Continuous evaluation is a very good thing. उसके बाद 3 language proficiency आता है। 2 इंडिया की नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश
अब जो 2 नेटिव लैंग्वेज होंगी वो स्टेट डिसाइड कर सकता है। इस पर भी आजकल बहुत डिबेट हो रहा है कि सम स्टेट्स आर सेइंग वी विल नॉट ऐड एनी अदर लैंग्वेज। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज नॉट दैट कि आपकी मदर टंग को ये अफेक्ट कर रहा है। योर मदर टंग ऑब्वियसली लैंग्वेज देयर, एक नेटिव लैंग्वेज रहेगी, दूसरी लैंग्वेज आप चूज करें और उसके बाद इंग्लिश रहेगी। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम ओवर देयर, बट लेट्स सी, आई थिंक ये जब लोगों को प्रॉपर्ली समझ आएगा तो दे विल इम्प्लीमेंट इट इन द स्कूल्स एज वेल। बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th के इजी कर दिए जाएंगे। फोकस इस पे रहेगा कि आप समझे कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रादर दैन मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट। एंड आई फील कि आगे जाकर लाइफ में हमें यही काम आता है। व्हेन यू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस इट इन योर ओन वर्ड्स, आई थिंक that kind of analysis is what is required in today's world, rather than आप रट के 4 दिन याद रखें या 2 महीने 3 महीने याद रखें उसके बाद भूल जाएं। So I don't think that reaps good results in later life, right? So ये एक बहुत अच्छा step मुझे लगा है। Again, subjects को लेके flexibility, you can choose, wow, you can choose between subjects, कोई hard separations नहीं होंगे, जैसे science stream को PCM ही लेना है, commerce में यही 4 subjects होंगे, आप science के subjects नहीं ले सकते हैं। So I wish हमारे टाइम पे भी ऐसा कुछ होता, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट बाय द टाइम आप स्कूलिंग खत्म करते हो, ग्रेजुएशन खत्म करते हो, इतना टाइम निकल जाता है आपकी लाइफ का कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। सो अब वो ऑप्शंस हैं, वो स्कोप है कि आप लॉ भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप अकाउंटेंसी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ओपन है, विच इज सच अ नाइस थिंग, एंड थैंक यू टू द गवर्नमेंट फॉर कमिंग आउट विद सच अ पॉलिसी। आते हैं हायर एजुकेशन पे, तो एंट्रेंस एग्जाम में बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स मायने नहीं रखेंगे, विच इज अ ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस। एक यूएस में जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है, एसईटी होता है, वैसा ही इंडिया में डिजाइन किया जाएगा। हाउएवर यूनिवर्सिटीज विल ऑल्सो बी फ्री टू डिजाइन देयर ओन एग्जाम्स फॉर द एंट्रेंस, फॉर द एडमिशन। अगर हम ग्रेजुएशन पे आए, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है नॉर्मली, या टेक्निकल कोर्सेज में 4 साल का होता है। तो अभी तक ऐसा होता था कि अगर आपने 1 साल करके ड्रॉप आउट कर दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड देन अ डिग्री। तो आप जितने भी साल करोगे उस सबका रिकॉग्निशन आपको जरूर मिलेगा। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, आपका कोई साल वेस्ट नहीं जाएगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन कंटिन्यू। सो दिस इज ऑल्सो रेवोल्यूशनरी चेंज जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है, एंड आई होप जल्द से जल्द ये इंप्लीमेंट हो। पोस्ट ग्रेजुएशन पे आते हैं, इसमें भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बैचलर्स को मास्टर्स के साथ। 3 साल का किया है तो आप 2 साल MBA करें या मास्टर्स करें, और अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आप 1 साल का करें, तो वो टोटल मिला के सेम हो जाता है। किसी को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होगा इससे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है नई, वो बहुत अच्छा स्टेप है फ्यूचर जनरेशन के लिए कि वो एट पार रहे वर्ल्ड स्टैंडर्ड से। ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज वील हैव टू अंडरस्टैंड दिस बाय स्टडिंग अमेरिकन एंड चाइनीज एजुकेशन सिस्टम्स। और ये 2 ही कंट्रीज मैंने क्यों ली, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया एक ऐसी स्टेज पे है अभी, एक ऐसा इकोनॉमिक चेंज आ रहा है, एक ऐसा एटीट्यूडनल चेंज आ रहा है, इस स्टेज पर है हम डेवलपमेंट की, कि जहां ये 2 कंट्रीज हैं जो बहुत कंसिस्टेंट रही हैं ग्रोथ में, वी हैव टू लुक अप टू देम एंड वी हैव टू बी इक्वलेंट टू देम अगर हमको आगे बढ़ना है। तो इसके लिए मैंने इन 2 कंट्रीज के चार्ट्स उठाए हैं। अगर आप यूएस का चार्ट देखें तो वो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उससे काफी मिलता जुलता है, और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि उनकी स्कूलिंग 6 साल से स्टार्ट होती है, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है। उनके में भी बोर्ड एग्जाम्स को इतना महत्व नहीं देते हैं, कंटिन्यूस इवैल्यूएशंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहीं अगर चाइना की स्कूलिंग की बात करें तो उसमें जो मुझे बेस्ट चीज लगी है दैट इन बिटवीन वो जूनियर हाई स्कूल के बाद का लेवल है, उसमें द स्टूडेंट कैन ऑप्ट टू गो फॉर रेगुलर स्टडीज और वोकेशनल स्टडीज, और चूज करने में कोई भी क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर चार्ट देखें तो आगे जाकर बोथ ऑफ दीज स्ट्रीम्स आर मर्जिंग इनटू वन। तो दोनों को सोसाइटी में सेम दर्जा मिलेगा, सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
एंड वो भी इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी में है कि वोकेशनल स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा करिकुलम में, स्कूल करिकुलम में। मुझे लगता है जो करंट हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत स्ट्रिंजेंट था, बहुत रिजिड था और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज देता था ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि टॉपर नहीं है, बट दे मे बी गुड इन अदर थिंग्स, दे मे बी टॉपर इन सम अदर फील्ड्स, बट हाँ पढ़ाई को लेकर, मेमोरी को लेकर वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। उन बच्चों को कहीं ये एजुकेशन सिस्टम पीछे छोड़ देता था। तो अब उन सारे बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे इस एजुकेशन पॉलिसी में, एंड आई जस्ट होप दैट ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो जाए एंड हमारे जो आने वाली जनरेशन है इन सब की लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो एंड एट द वर्ल्ड स्टेज दे कैन compete with their counterparts effectively. Thank you for watching. Jai Hind.